हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है और वो हमें बता रही होती है कि ये बंदा जो उसके सामने बैठा है ये उसका हस्बैंड है, जो कि अब उससे डिवोर्स ले रहा है। फिर सूजी हमें फ्लैशबैक की स्टोरी बताती है कि 3 साल पहले उसने इस पर्सन की जान बचाई थी, पर क्योंकि शेन की मेमोरी लॉस हो गई थी तो इसलिए उसने उसे अपने घर पे रख ली थी, क्योंकि उसे भी रेस्टोरेंट में एक स्टाफ की ज़रूरत थी। तो दोनों ही साथ में यहाँ एक दूसरे की हेल्प करते थे और साथ में काम करते थे। ऐसे ही चलता गया और सूजी ने फिर शेन से शादी कर ली। पर फिर 1 महीने बाद ही गिरने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई और सूजी को अब पता लग रहा है कि वो तो एक रिच फैमिली का वारिस है, जिसको 3 साल पहले उसके कॉम्पिटिटर ने मारने की कोशिश की थी और तभी वो उसके रेस्टोरेंट पहुंच गया था। अब यहाँ पर शेन सूजी को डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहा होता है कि हम दोनों सूटेबल नहीं हैं। तो सूजी उसे कहती है कि तुम 1 महीने बाद आए हो और तुमने मुझे बिल्कुल भी कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं करे, और आए भी हो तो इसलिए ताकि तुम मुझसे डिवोर्स ले सको। तो शेन बताता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट काम है अपनी कंपनी संभालने का, इसलिए उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है और ऊपर से उसकी एक मैरिज पार्टनर भी है। ये सब सुनने के बाद सूजी फिर मान जाती है और डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है। फिर वो शेन को जब बाहर छोड़ने जाती है तो वो उसे थैंक्स कर रहा होता है कि इन 3 सालों में उसने उसका इतना ध्यान रखी है, और वो फिर उसे एक लेटर दे रहा होता है और कहता है कि जब तुम इसे पढ़ोगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर शेन के जाने के बाद सूजी यही सोच रही होती है कि 3 सालों तक शेन ने मेरे लिए फ्री में काम किया है, तो कोई बात नहीं, मैं ये समझ लूँगी कि उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फिर सूजी शेन के जाने के बाद उसका लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें उसने शुरू में ही लिखा होता है कि 3 सालों तक मेरी लाइफ तुम्हारे साथ ओके थी, तो इसलिए मैं उसका कंपेंसेशन तुम्हें देना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि कुछ दिनों में मेरा बंदा आएगा और वो तुम्हें गिफ्ट दे देगा। साथ ही में उसने और भी आगे कुछ लिखा होता है और सूजी उसे पढ़ ही रही होती है, पर बीच में लेटर उड़कर झाड़ पर चला जाता है। तो सोचती है कि चलो जाने दो, वैसे भी मुझे तो बस पैसे ही चाहिए और उसके अलावा तो बाकी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर मॉर्निंग में जब सूजी सो रही होती है तो उसके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है और उसकी नींद खराब होती है, तो वो चिल्लाने लगती है कि कौन है जो सुबह सुबह परेशान करने आ गया। वो जाके दरवाज़ा खोलती है तो सामने हमारा मेन लीड हान खड़ा होता है। उसे देखकर तो वो शॉक रह जाती है। फिर वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो हान उसे अपना नाम बताता है। तो यहाँ पर सूजी सोचती है कि क्या ये वही गिफ्ट होगा। वो उसे पूछती है कि गिफ्ट, तो हान इस पर हाँ बोल देता है और सूजी शॉक हो जाती है कि क्या उसके एक्स हस्बैंड शेन ने उसे एक मैन गिफ्ट में दिया है। फिर यहाँ पर हान सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो सूजी उसे पूछती है कि बच्चे तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि बच्चा, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, मैं 24 का हूँ। तो फिर सूजी कहती है कि लेकिन मैं तो 25 की हूँ ना, और मेरे से 1 साल छोटा भी मुझे बच्चा ही लगता है। सूजी कहती है कि चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो फिर हान अपने सारे काम गिनाने लगता है कि मैं लॉन्ड्री कर सकता हूँ, कुकिंग कर सकता हूँ, सारे क्लीनिंग के काम कर सकता हूँ और तुम्हारा पूरे ज़िंदगी भर ख्याल भी रख सकता हूँ, और मैं कोई सैलरी भी नहीं लूँगा। ये सुनकर वो सोचती है कि अच्छा, तो शेन ने मेरे लिए एक ऐसा बंदा भेजा है जो उसके बदले में मेरे लिए सारा काम करेगा। उसे लगता है कि मैं बिना मैन के कुछ कर नहीं पाऊंगी। उसने मुझे समझा क्या हुआ है, आखिर हम लोग 3 साल तक साथ थे, तो उसे कम से कम मुझे पैसे तो देने चाहिए थे। फिर हान पूछ रहा होता है कि तुम मुझे ट्राई करना चाहोगी। तो सूजी मान जाती है कि ठीक है। यहाँ पर हान तो उसे तुरंत ही उठाने लग जाता है। तो ये चिल्लाती है कि तुम कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें काम करने बोली और तुम मुझे उठा रहे हो। तो हान उसके क्लोज आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखा रहा था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो बताओ मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ कि नहीं। सूजी फिर उसे अपने पास आने बोलती है और फिर उसे सारा काम समझाने लगती है कि हर दिन वो सुबह वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने का काम करेगा और फिर वेजिटेबल्स धो के रखेगा, और वो कुकिंग का काम करेगी, और फिर वो सभी गेस्ट को अच्छे से वेलकम करके ग्रीट करने का काम करेगा। तो बताओ तुम्हें काम से कोई प्रॉब्लम है। तो वो तुरंत ही मान जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब अच्छे से काम करूँगा। तभी सूजी उसकी वॉच नोटिस कर लेती है, तो फिर वो जल्दी से बहाने करता है कि अरे ये फेक वॉच है, कोई महंगी वॉच नहीं है। सूजी कहती है कि ठीक है, अब तुम 3 दिन के ट्रायल पीरियड पे होंगे, तो पहला काम तो अब ये करो कि जाओ रात के बर्तन जाके धुल दो किचन में, और फिर उसके बाद जो बैकयार्ड में रूम है वहाँ तुम रुक सकते हो। और आज स्टोर की छुट्टी है तो इसलिए मैं भी आराम से छुट्टी इंजॉय करने जा रही हूँ। तब यहाँ पर हानू से आवाज़ देता है और कहता है कि मैंने कुछ खाया नहीं हूँ, तो क्या तुम्हारे घर पे ग्रेप फ्रूट होगा। तो कहती है कि तुम्हें भी ये पसंद है, ठीक है फिर फ्रिज में रखा है, मैंने कल ही लेकर आई थी। फिर हान का असिस्टेंट यहाँ पर एक बंदे को पकड़ के लाता है और बताने लगता है कि बॉस ये उस मिस्टर शेन का भेजा हुआ एम्प्लॉय है, ये यहाँ पर मिस सूजी को कुछ डिलीवर करने के लिए आया है। तो हान फिर यहाँ पर इस बंदे को 1 मिलियन का कार्ड देते हुए उसे समझाने लगता है कि तुम जाओ अपने बॉस मिस्टर शेन को जाकर बोल दो कि तुमने अपना काम कर दिए और बदले में ही पैसे ले लो। तो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं,
तो हान उसे समझा रहा होता है कि ये 1 मिलियन तुम जिंदगी भर भी उसके लिए काम करोगे तो कमा नहीं पाओगे। तो वो मान जाता है और उसे कार्ड लेकर चला जाता है। और फिर यहाँ हान इस बैग को खोल कर देखता है तो इसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जिसे शैन ने सूजी के लिए भेजा था। हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि इन पैसों को जाके डोनेट कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी को शैन की कॉल आती है और वो पूछ रहा होता है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें मिला कि नहीं और तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तो वो कहती है कि अब यूज़ करूँगी तो ही तो पता चलेगा ना कि पसंद आया कि नहीं। शेन कहता है कि मैंने वो तुम्हें गिफ्ट इसलिए दिया ताकि कोई मुझे ऐसा ना बोले कि एक्स हस्बैंड होने के बाद भी मैंने अपनी एक्स वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो सूजी को गुस्सा आती है कि इसका कैसा एटीट्यूड है। फिर इसके बाद ये हान के धुले हुए बर्तन जाकर देखती है और शौक होती है कि ये तुमने धुले हो। सच में जो यहाँ पर था तो वो कितना ज़्यादा अच्छे से सब कुछ क्लीन करता था और पूरा किचन अकेले संभाल लेता था और मुझे कोई फिक्र भी नहीं करने देता था। लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम तो अभी यंग हो। तो ये सुनकर हान जेलस हो जाता है और कहता है कि नहीं मैं इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर सकता हूँ। और फिर वो वापस से धुलने लग जाता है और इतनी मेहनत से आपको भी बार क्लीन कर रहा होता है। तो ये देखकर सूजी भी स्माइल करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे हान कुकिंग करके डिशेस ला के सर्व करता है और उसकी जली हुई डिश देखकर उसके जो रेगुलर कस्टमर है वो भी शौक हो जाते हैं और सूजी से कहने लगते हैं तुम्हारा जो एक्स हस्बैंड था वो ही ज़्यादा अच्छा कमाल का था। देखो कितना अच्छे से काम करता था, आखिर तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स कैसे हो गया। और फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड कह रहा होता है कि कितनी बेकार डिश लग रही है ये, सारे पोटैटो जले हुए। तो यहाँ पर हान को गुस्सा आ रही होती है और सूजी उसे समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ नॉर्मल है कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड जितना अच्छा काम नहीं करते हो। फिर वो अपने कस्टमर से कहती है कि मैं चाहती हूँ आप लोग के लिए वापस से इस डिश को बना के लेकर आती हूँ। तो फिर हान अपसेट हो जाता है और फिर वो रात में बहुत सारी बुक्स लेकर बैठता है और अच्छे से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सीखता है। फिर मॉर्निंग में वो सूजी के दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है तो वो उसे डांटने लग जाती है कि सुबह सुबह तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मेरी नींद मत खराब करो। तो कहता है कि बहुत ज़रूरी काम है और उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर जाता है और सारी डिशेस दिखा रहा होता है। तो सूजी उसे डांटने लगती है कि सुबह सुबह तुमने इतनी सारी डिशेस बाहर से ऑर्डर करे हो। तो फिर वो बताता है कि ये सब मैंने खुद बनाया हूँ। वो सारी अपनी अलग अलग 12 तरह की डिशेस के नाम बताता है और कहता है कि चलो अब ट्राई करो। तो सूजी फिर उसे कहती है कि यानी तुम 2 रात से जाग करके ये सब बनाना सीख रहे थे। तो फिर हान बताता है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस पर्सन से कंपेयर करके बोलो कि मैं उससे अच्छा नहीं हूँ। तो सूजी पूछती है कि वो पर्सन कौन है। तो हान बताता है कि शैन। ये सुनकर वो सोचती है कि आफ्टर ऑल शैन तो इसका बॉस है तो ये आखिर अपने आप को उससे क्यों कंपेयर कर रहा है। फिर वो बारी बारी उसके बनाए हुए खाने को टेस्ट करने लग जाती है और तारीफ़ करती है कि ये तो कितना ज़्यादा अच्छा बना है, अगर हम इसे अपने रेस्टोरेंट में बेचेंगे ना तो फिर हमारा प्रॉफिट तो डबल हो जाएगा। तो फिर हान उसके क्लोज आकर कहने लगता है कि मैं बहुत सारे तरीकों में उससे बेहतर हूँ। सूजी शाय हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हारा ट्रायल पीरियड ख़त्म होता है और अब से तुम अपना बेस्ट करना। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहने लगता है और सूजी उसे काम देती है कि जाओ आप वेजिटेबल्स खरीद के लाओ। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और इसे फिर बाय बाय बोलकर जल्दी से काम करने के लिए जाता है। और सूजी भी फिर स्माइल करने लगती है और सोचती है कि शैन ने तो वैसे अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और मुझसे डिवोर्स ले लिया, लेकिन से कम जो मुझे गिफ्ट में ये मैन भेजा है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर सूजी खुशी के मारे जल्दी से जाकर शैन को मैसेज करके कह देती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर ये मैसेज पढ़कर शैन भी खुश हो जाता है कि आखिर मैंने 5 मिलियन दियो तो तुम खुश क्यों नहीं होंगी, और तुम मुझे इतना थैंक्स कर रही हो तो इसका ये मतलब है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर यहाँ पर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि 6 मिलियन और वो जो ज्वेलरी जो मैंने कल ऑक्शन में ख़रीदा था उसको भी जिया के घर तक डिलीवर करवा दो। तो फिर असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि इतना सारा। शैन कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, आखिर अब उसे किसी दूसरे मैन को ढूंढना पड़ेगा तो मैं उसे अच्छे से कंपेंसेट करना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, मैं उन्हें डिलीवर करवा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ सूजी को सोते हुए देख रहा होता है और फिर इतने में उसको असिस्टेंट की कॉल आती है तो वो साइड में जाता है बात करने के लिए। उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस, उस मिस्टर शैन ने फिर से मिस सूजी को कोई ज्वेलरी गिफ्ट करने के लिए भेजा हुआ है। तो हान ऑर्डर देता है कि उस बंदे को कैच कर लेना और पूरी कोशिश करना कि शैन की भेजी हुई कोई भी चीज़ सूजी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और फिर सब बोलकर हान कॉल कट करता है। फिर रात में सूजी काम करके काफ़ी थक गई होती है, तभी इतने में उसे हान की आवाज़ आती है। वो कह रहा होता है कि मैं अपना कपड़े लाने भूल गया तो क्या तुम ला कर दे दोगी। फिर वो जाकर बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करती है और जैसे ही हान दरवाज़ा खोलता है तो उसकी बॉडी देखकर ये शॉक हो जाती है और हान उसे थैंक यू बोलते हुए फिर कपड़े लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर सूजी तुरंत ही अपने आप को समझाने लगती है कि मैं ये सब सोच क्या रही हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है। फिर वो जाकर अपने आप को शांत करने के लिए पानी पी रही होती है, पर फिर सूजी को फिर से हान के बारे में याद आ रहा होता है तो वो खुश तो हो रही होती है कि उसकी बॉडी सच में बहुत अच्छी भी है और वो कितना यंग भी है। सच में मैंने सोची नहीं थी कि मेरा एक्स हस्बैंड इतना ज़्यादा अच्छा होगा और ब्रॉड माइंडेड होगा।
फिर वो तुरंत ही शैन को मैसेज करने लग जाती है कि सच मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ, तुम एक रियल मैन हो। दूसरी तरफ शैन अपना काम कर रहा होता है और फिर वो जैसे ही सूजी का मैसेज पढ़ता है तो खुश हो जाता है और सोचता है कि लगता है वो इतनी खुश इसलिए क्योंकि उसे मेरे 6 मिलियन मिल गए। वो सोच रहा होता है कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा मैं ही तुम्हारे दिल में रहूँ। फिर यहाँ पर हान जैसी बाहर आया होता है तो सूजी उसे रोकती है, तो वो खुश जाता है कि तुम क्या वापस से मेरे ऐप्स देखना चाहती हो। तो वो चिल्लाती है कि बकवास मत करो। उसे कहती है कि देखो अब तुम मेरे साथ इसी घर में रह रहे हो तो तुम्हें मेरे रूल्स भी फॉलो करने होंगे, आपसे तुम दोबारा ऐसे बॉडी शो करते हुए नहीं घूम सकते हो। तो कहता है कि मैं तो बस शावर लेने गया था और मैंने बस ऊपर का ही तो नहीं पहना था, नीचे का तो पहना था ना। तो वो ये सुनकर और शाय हो जाती है और कहती है कि बस जो भी हो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, और वो भाग जाती है। और फिर हान और स्माइल कर रहा होता है कि अगर मैं कपड़े पहनूंगा तो मैं अपनी बॉडी शो कैसे कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे शैन सूजी से मिलने जाने के लिए निकल रहा होता है तो उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप अचानक से मैं सूजी से मिलने जाना चाहते हैं। तो शैन बता रहा होता है कि आज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं सोच रहा था कि उससे मिलकर कुछ बातें कर लूँगा, क्योंकि अब तक वही इनिशिएटिव ले रही थी मुझे मैसेज करने के लिए, तो पक्का वो मुझे मिस कर रही होगी। फिर जब वो उसके रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच जाता है तो कार से जब वो निकल ही रहा होता है तभी देखता है कि सूजी बहुत ज़्यादा रो रही है और उसकी रोने की आवाज़ इन लोग तक आ रही होती है। तो असिस्टेंट पूछने लगता है कि मिस सूजी रो रही है तो बॉस आप देखने नहीं चाहेंगे। तो शैन कहता है कि मुझे पता है वो क्यों रो रही है, क्योंकि मैंने उसे अचानक से डिवोर्स ले लिया, तो आखिर कोई भी लड़की थोड़ी ना स्टैंड कर सकती है। तो फिर असिस्टेंट कह रहा होता है कि लेकिन बॉस आपकी लाइफ में तो आप कोई और ही आने वाली है, तो थोड़ी ना आप और मिस सूजी मिल पाएंगे। तो शैन कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मेरे आसपास कोई लड़की भी होगी तो भी वो माइंड नहीं करेगी। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मिस सूजी को मैंने आज तक इससे पहले इतना सेट नहीं देखा। फिर इतने में यहाँ पर शैन को मैसेज आता है और वो फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो फिर अभी मुझे मीटिंग के लिए चलना है। असिस्टेंट कहता है कि अभी आप मिस सूजी से मिलने नहीं चाहेंगे। तो शैन फिर कह रहा होता है कि मेरे पास बाद में जब फ्री टाइम होगा तो मैं इसे देखने आऊँगा। और फिर वो तो अपना कार से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हान वेजिटेबल्स खरीदने के बाद जब साइकिल से आया होता है तो वो सूजी को रोता हुआ देखकर साइकिल छोड़कर जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। तो फिर वो कहती है कि तुम कितना देर बाद आए हो, जब मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम थे ही नहीं, तुमने तो कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, ऐसे रखोगे। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें किसी ने बुली किया। तो सूजी हाँ बोलती है। वो पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने बुली किया। तो फिर वो उन सभी को दिखाती है और वो कहता है कि ये वो लोग थे। सूजी बताती है कि तुम्हें पता है जब शैन यहाँ पर था तो ये सारे अनियंस वही कट करा करता था, पर देख लो अब उसके जाने के बाद मुझे सब खुद करना पड़ रहा है। तो कहता है कि और तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, अब से मैं अनियंस कट करूँगा। और फिर वो कट करते हुए वो भी रो रहा होता है और दोनों ही फिर हंसने लग जाते हैं। और फिर सूजी हान के आंसू पोंछने में भी हेल्प करती है, तो वो बस उसे देखते रह जाता है और फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सूजी जल्दी से फेस घुमा लेती है और कहती है कि चलो फिर जल्दी से कट करके लेकर आओ, फिर मैं डिश रेडी करती हूँ, कस्टमर्स इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सूजी आज के पूरे दिन की प्रॉफिट काउंट करके खुशी हो रही होती है और तभी वो हान से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसकी स्केच लाकर उसे दिखाता है। तो सूजी शॉक होती है कि तुम मुझे ड्रॉ कर रहे थे। वो इमोशनल हो जाती है कि आज तक कभी मुझे किसी ने ड्रॉ नहीं किया। तो हान कहता है कि मैं हूँ ना, अब से रोज़ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ड्रॉ करूँगा। तो वो फिर उसे देखती रहती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो हान कहता है कि तुम्हें अभी पता लग रहा है। वो अपसेट होने लगता है कि शायद मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया और तुम्हें पसंद नहीं है। तो फिर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, मेरा तो अभी डिवोर्स हुआ है। तो हान कहता है कि क्या हो गया अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो, सोचो अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता तो मुझे चांस कैसे मिलता। सूजी फिर हान को देखकर यही सोच रही होती है कि वो इतना अच्छा भी है और अब वो डिवोर्स भी हो चुकी है, तो क्यों ना वो हान को कंसिडर करे। तभी हान पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी अपने एक्स हस्बैंड को पसंद करती हो। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि अपने घर जाकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप ऐसे ड्रिंक मत करो, मिस सूजी को भी पता लगेगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शैन कह रहा होता है कि सूजी आज मेरे लिए इतना रो रही थी तो बस उसे याद करके मुझे बुरा लग रहा है। तो असिस्टेंट कह रहा होता है कि हाँ मिस सूजी सच में अनलकी है, जो उन्हें आप जैसा ना आउटस्टैंडिंग बंदा अपनी लाइफ में नहीं मिला होगा, इसलिए आपके जाने के बाद वो थोड़ी ना किसी और मैन को पसंद कर पाएंगी। तो शैन कह रहा होता है कि हाँ ये तो होना ही है। और फिर शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि 3 दिन बाद मेरा शेड्यूल फिक्स करो, मैं सूजी से मिलने जाऊँगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ ड्रिंक करते हुए हान से कह रही होती है कि मैं उस शैन को बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, आखिर जिस बंदे ने मुझे छोड़कर चला गया उसकी तरफ तो मैं देखूंगी भी नहीं। तो हान उसे कह रहा होता है कि क्यों ना तुम मुझे कंसीडर करो, देखो मैं कितना यंग हूँ। तो फिर वो उसे रोक रही होती है कि अभी मेरा डिवोर्स हुआ है और तुम मेरे एक्स हस्बैंड की जगह लेना चाहते हो। तो हान कहता है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार जो करता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता।
और मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, तो मैं तुम्हारी और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो खुद को टच करा रहा होता है। तो ये सोचती है कि क्या शैन ने इसे ये टास्क देकर भेजा है। फिर सूजी हान की बात मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कंसिडर कर सकती हूँ। तो हान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे किस करने लगता है। और वो पूछता है कि वैसे तुम क्या कह रही थी कि तुम 3 दिन बाद क्या करने वाली हो। तो सूजी कहती है कि मैं 3 दिन बाद तुम्हें डेट करने वाली हूँ और तुम्हें एक प्रॉपर स्टेटस देने वाली हूँ। तो ठीक है, फिर 3 दिन बाद मैं एक बहुत बड़ी सी पार्टी रखूँगी और सभी को बताऊँगी कि तुम अब से मेरे हो और मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो फिर ये सुनकर तो हान खुश हो रहा होता है। फिर ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि शैन यहाँ सूजी का पोस्ट देखता है कि वो आज पार्टी की बातें कर रही होती है। तो ये सोचता है कि ये पार्टी अचानक से, लगता है उसे पता चल गया कि मैं आने वाला हूँ, और वो इतनी ज़्यादा खुश है कि उसने पार्टी रख दी। फिर शैन अपने असिस्टेंट को भी इस बारे में बताने लगता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, आखिर में सूजी को कैसे पता चल गया कि आज आप उनसे मिलने जा रहे हैं। तो शैन कहता है कि जब एक लड़की किसी मैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, तो वो हर तरीके यूज़ कर सकती है उसके बारे में सब पता लगाने के लिए। तो ऐसी उसने सब पता लगा ली मेरे बारे में। दूसरी ओर हम सूजी और हान को देखते हैं जो कि यहाँ रेस्टोरेंट में अच्छे से काम कर रहे होते हैं और सारे कस्टमर को जल्दी जल्दी खाना बना कर सर्व कर रहे होते हैं। तभी सूजी को खुश देखकर उसके जो रेगुलर कस्टमर है वो लोग भी खुश जाते हैं और कहते हैं कि पक्का तुम्हें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, लगता है तुम अब रिलेशनशिप में हो। तो सूजी फिर उन लोग को बता देती है कि हाँ, और तुम लोग मेरे बॉयफ्रेंड को जानते भी हो। तो लोग कहते हैं कि कौन। तो सूजी कहती है कि अरे तुम लोग उससे मिले भी थे। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि तुम हान की बात कर रही हो। वो लोग फिर कहते हैं कि ये तो कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पहुँच जाता है और वो सूजी के रेस्टोरेंट में इंटर कर रहा होता है और ये दोनों कस्टमर यहाँ पर सूजी की हान की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वो दोनों की जोड़ी अब कितनी अच्छी लग रही है और हान तो उसके एक्स हस्बैंड से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। वो लोग कहते हैं कि चलो जल्दी से हान को भी बुला लो। तो फिर सूजी कहती है कि ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और सूजी उसे देखकर सोचती है कि ये अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया। वो कहता है कि आज तुमने जो भी मेरे लिए कही हो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सोचती है कि मैंने तो कुछ कर ही नहीं, आज सारा काम तो हान ने करा है। फिर ये बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आया हूँ। फिर असिस्टेंट सारे बैग्स को यहाँ रख देता है। तो सूजी तो इतने सारे ब्रांड देखकर खुश हो जाती है कि इतने महंगे उसने गिफ्ट लेकर आए। फिर वो उसे अच्छे से बैठने देती है और इसकी तारीफ़ करने लगती है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना कि तुम मुझे इतना वंडरफुल मैन देने वाले हो, तो मैं तो कब का तुमसे डिवोर्स ले चुकी होती। शैन ये सुनकर शौक होता है कि मैन। तो फिर कहती है कि अरे अब मुझे इतना भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यही डर था ना कि हमारे डिवोर्स के बाद मैं अकेला फील करूँगी और शायद मुझे कोई ख़राब मैन मिल गया, तो इसलिए तुम्हें इसकी फ़िक्र हो रही थी और तुमने मेरे लिए एक अच्छा मैन ढूंढ के दी थी। सच में तुम तो कितने ज़्यादा थॉटफुल हो। तो शैन कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर ये कहती है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कितना यंग भी है, ऊपर से इतना एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ में वो तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो वो मैन बहुत ज़्यादा पसंद है। शैन तो ये सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर क्या बोल रही हो और तुमने मुझे क्या समझ के रखी हुई हो जो मैं तुम्हें गिफ्ट में मैन दूंगा। तुम्हें क्या मैं ऐसे टाइप का लगता हूँ जो खुद को चीट करने के लिए ऐसा काम करूँगा। उसे कहता है कि देखो तुम्हें बहाने ढूंढने थे तो कुछ अच्छा बहाना ढूंढती। ये सब देखते हुए सूजी के वो रेगुलर कस्टमर वाले कपल आपस में बात करने लगते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या ये वापस से सूजी से शादी करना चाहता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो ये पसंद नहीं, इससे अच्छा तो वो हान है। वैसे भी जो मैंने एक बार उसे छोड़कर चला गया उसे दोबारा चांस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वाइफ मैं उससे अलग हुआ तो मेरी बात नहीं है ये। सूजी फिर से हान की तारीफ़ें बता रही होती है और तभी अचानक से किचन में से अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो उसे फिक्र होती है कि कहीं वो गिर तो नहीं गया। तो ये कहता है कि अंदर किचन में कौन है। देखो जितना अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे पता है कि मुझसे डिवोर्स होने के बाद तुम किसी और मैन के बारे में सोच ही नहीं सकती, तो डेट तो करना दूर की बात है। तो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं कुछ इम्पॉसिबल वाली थोड़ी ना बातें कर रही हूँ, मैं सच में किसी को डेट कर रही हूँ और वो अभी किचन में। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो चल के खुद देख लो। तो फिर वो कहता है कि चलो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम किस मैन को डेट कर रही हो। वो उसके साथ किचन में आता है तो यहाँ पर इन लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर हान तो है ही नहीं बल्कि एक डॉग है। फिर शैन यहाँ से गुस्से में बाहर जाने लगता है और सूजी सोच रही होती है कि आखिर काम के टाइम पर हान कहाँ चला गया। तभी ये कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें गिफ्ट में एक मैन भेजूंगा, वो भी तुम्हें डेट करने के लिए, तुमने ऐसा सोची भी कैसे। तो सूजी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, देखो सच में बहुत ज़्यादा काम का है और बहुत अच्छा भी है। तभी इतने में असिस्टेंट आ जाता है और वो शैन को बुलाने लगता है कि उन्हें फिर कंपनी चलना होगा। तो शैन फिर सूजी को बता रहा होता है कि देखो अब तुम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बन चुकी हो और तुम्हारा जो इस तरीके का बिहेवियर है ना वो मुझे तुमसे और दूर कर देगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें अब अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तो सूजी काफ़ी शौक होती है कि क्या बोल करके। तो सोचती है कि अच्छा अब समझ आया, उसने बस हान को मेरे पास काम करने के लिए भेजा था, लेकिन हमारे बीच में जो डेटिंग स्टार्ट हो गई है वो तो एक्सीडेंट है।
तभी उसे फिर ख्याल आता है कि वैसे हान कहाँ चला गया। वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है, तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। तो सूजी फिर उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पे चले गए थे। तो वो कहता है कि लगता है तुम मुझे मिस कर रही थी। वो खुशी में उससे हक कर लेता है। तो सूजी कहती है कि मैं बस इसलिए तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि अगर तुम कहीं भाग गए तो फिर मेरा काम कौन करेगा। तो फिर हान बताने लगता है कि हमारे नेबर्स ने मुझे बुलाए थे, उनको अपना फूड ऑर्डर करना था, तो मैं बस डिलीवर करने गया था। फिर हान उससे पूछ रहा होता है कि वैसे यहाँ पर कौन आया था। तो सूजी बताने लगती है कि मेरा एक्स हस्बैंड आया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस है। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि वो यहाँ पर आया है तो लगता है मुझे पैसे देने आया होगा, पर रिजल्ट बहुत ही ख़राब निकला। वो यहाँ पर बस मुझे ताने सुनाने आया था और इरिटेट करने आया था। सच में रिच लोग कितने ख़राब होते हैं। तो फिर हान कहने लगता है कि हर रिच लोग तुम्हें हेट थोड़ी ना करते हैं और उसकी तरह नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो तुम्हें पसंद करते होंगे। तो कहती है कि अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम रिच हो। तो इस पर फिर वो सर झुका के बैठ जाता है। तो कहती है कि अरे मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ बोली हूँ, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो रिच लोगों से कई गुना ज़्यादा अच्छे तो तुम हो। फिर रात में सूजी जब अपने रूम में आती है तो हान को यहाँ देखकर शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें कंफर्टेबल करने आया हूँ। सूजी कहती है कि हमने अभी डेटिंग करना स्टार्ट करे और इतनी जल्दी प्रोग्रेस होगी तो ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। पर यहाँ पर तो वो बस उसे बैक मसाज देने आया होता है और फिर सूजी कहती है कि चलो अब तुम अपने रूम में जाओ, मुझे भी रेस्ट करना है। तो फिर वो जिद करने लगता है कि मुझे भी यहाँ रूम में ही रहने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और वो चुपचाप से लेट जाता है। तो सूजी भी फिर उसे देखते हुए सो जाती है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो तभी अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो जो सूजी ने स्टोरी बनाई थी कि वो किसी मैन को डेट कर रही है इस बारे में। तो फिर असिस्टेंट कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी शेन कहता है कि मुझे पता है, वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसने मुझे पाने के लिए एक मैन की झूठी स्टोरी भी बना ली मुझे फूल बनाने के लिए। वो ये सब बस मेरा टेंशन पाने के लिए कर रही है, लेकिन बस उसका मेथड बहुत ज़्यादा ही ईजी था कि वो मुझे ऐसे फूल नहीं बना सकती। मैंने तो इजीली पहचान लिया। तो ये सुनकर असिस्टेंट भी हंस रहा होता है और कहने लगता है कि बॉस साहब बिल्कुल सही है, तो फिर अब आपका आगे का क्या प्लान है, क्या आप उन्हें और पैसे देने वाले। तो शेन कहता है कि नहीं, उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अब मैं चाहिए हूँ। तो एक काम करो, मेरा जो ये फ़ोटो है इसका 10 पोस्टर निकलवाओ और इसे सूजी को सेंड कर दो। असिस्टेंट शॉक होता है कि पोस्टर। तो शेन कहता है कि हाँ, ये उसकी पनिशमेंट है, अभी मैं अपने आप को उस तक नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन वो मेरे पोस्टर को देखते हुए मुझे और याद करेगी। फिर असिस्टेंट ये काम करने चला जाता है और हम देखते हैं कि फिर जब ये फ़ोटोज़ यहाँ पहुँचती है तो हान उन सारी फ़ोटोज़ को जला देता है और वो बहुत जेलस हो रहा होता है कि पता नहीं अगली बंदा सोचता क्या है। फिर हान का असिस्टेंट उसके ऑर्डर पर शेन के इस गार्ड को पैसों का कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे मिस्टर शेन को यही बताना है कि मैंने मिस सूजी तक ये पहुंचा दिया। फिर हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहा होता है कि तुम मेरे लिए जो फैमिली को ट्रिक करके रखो ताकि उस शेन को फ्री टाइम ना मिले और वो मेरे से और सूजी से दूर रहे। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस। और वो पूछता है कि वैसे क्या मैं ये वेजिटेबल्स आपके लिए वॉश कर दूँ। तो हान उसे कहता है कि क्या तुम सूजी को मुझसे छीनने के लिए मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हो, फिर तो तुम सपने में ही सोचना। और वो जल्दी से भाग जाता है। तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि ये वो क्या समझ के गया है। फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो कुछ लड़कियां उसे देखकर उसका नंबर मांग रही होती है। तो वो मना करता है कि नहीं, अगर मैं नंबर दूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। तो ये लड़कियां कहती हैं कि अच्छा नंबर दे दो, क्या पता कभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो सूजी वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और हान मना करता है कि वो अपनी वाली के लिए लॉयल है। और फिर वो सूजी के पास पहुँच जाता है और उसका गुस्सा शांत करने लगता है। तो वो मान जाती है कि ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर उसे अपसेट देखकर हान पूछता है कि तुम्हें कुछ तो हुआ है। तो वो बताती है कि आज के दिन ही मैं ऑर्फनेज से चली गई थी और फिर हर साल मैं ऑर्फनेज जाती थी अपनी आंटी से मिलने के लिए और मैंने उनसे बोली थी कि एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और वहाँ पर लगाऊंगी, पर देख लो इतने सालों से मैंने कुछ भी अचीव नहीं कर पाई हूँ। जब मैंने शेन के साथ शादी की थी तो हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन मुझे लगा था कि हमारी हैप्पी मैरिज होगी, लेकिन देख लो फॉर्च्यून टेलिंग कितनी वर्थलेस थी। तो फिर हांसू से कहने लगता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलता हूँ। तो वो शौक की कहती है कि तुम। तो हान कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं क्यों नहीं चल सकता, या फिर तुम अब अपनी बात से पलटना चाहती हो, फिर तो मेरा दिल टूट जाएगा। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ऐसी ख़राब पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आखिर अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ है ना। तो वो कहता है कि फिर तो तुम्हारे पास और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है ना, ताकि तुम पूरी दुनिया को बता सको कि तुमने उस कमबैक को छोड़ चुकी हो। सूजी भी हंसने लगती है और कहती है कि सच में तुम जो बुराई कर रहे हो ना, अगर वो हान सुन लेगा ना तो उसकी हालत तो ख़राब हो जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान को यहाँ कंपनी में छींक आ रही होती है
तभी उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आपको सर्दी हो गई है? तो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो आज की डेट पूछता है और कहने लगता है कि 28 तारीख को तो सूजी अपनी ऑर्फनेज वाली आंटी से मिलने जाती थी और हर साल मैं ही तो उसके साथ जाता था। तो फिर असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या फिर अभी भी आप जाएंगे? तो शिन कह रहा होता है कि अब इतने दिन हो गए हैं तो उसे अपनी मिस्टेक तो रियलाइज़ हो चुकी होगी, इसलिए शायद मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हानिया सूजी को कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चों के लिए सारे गिफ्ट प्रिपेयर करता हूँ। देखना मैं सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करूँगा, बच्चों को गिफ्ट पसंद आएगा और देखना तुम्हारी आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि तुम्हारे पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड जो है। सूजी मान जाती है कि ठीक है चलो अब मुझे भूख लगी तो जाओ जल्दी से खाना बना के लेकर आओ। तो फिर वो उसे किस करके जल्दी से जाते हैं। फिर दोनों कार से जाने के लिए निकलते हैं और सूजी से कह रही होती है कि तुमने इतने सारे खिलौने कैसे खरीदे? तो वो बताता है कि मेरे फ्रेंड की शॉप है तो मुझे डिस्काउंट पर मिल गया, तो फिक्र मत करो। फिर ये लोग जैसे ऑर्फनेज पहुँचते हैं तो सूजी की आंटी उसका बाहर ही इंतज़ार कर रही होती है और वो उन्हें जल्दी से जाके हक करती है और फिर उन्हें हाथ से भी मिलवाती है। तभी इतने में यहाँ पर एक और कार रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। तो सूजी उसे देखकर कहती है कि ये भी यहाँ पर आ गई। तो हान पूछता है कि ये कौन है? तो सूजी बताती है कि ये भी उसकी ऑर्फनेज वाली सिस्टर है जिसके साथ वो बचपन में खेलती थी, लेकिन फिर वो भी ऑर्फनेज से चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई और अभी उसने जल्दी में एक रिच हस्बैंड ढूंढ लिए तो इसलिए शो ऑफ करने के लिए आती रहती है। और फिर लिन भी यहाँ पर आकर आंटी से मिल रही होती है और सूजी को देखकर कहती है कि तुम भी यहाँ पर आई हो, ऐसे मैंने सुनी कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया। तो सूजी कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी बहुत पड़ी है तो तुम मेरी फिक्र करती रहती होंगी। तो लिन कहती है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन की कोई नहीं पड़ी है, सच में तुम्हारा तो कितना ज़्यादा फ़नी है कि जैसे ही तुम्हारे उस हस्बैंड की याददाश्त वापस आई थी तो उसे पता लग गया कि वो तो जो फैमिली का वारिस निकला जो कि इतनी रिच फैमिली है और उसने तो अपनी मेमोरी के आने के बाद ही तुम्हें छोड़ दिया। फिर हान सूजी की साइड लेते हुए लिन का यहाँ पर मजाक उड़ा देता है तो वो चिल्लाती है कि आखिर तुम कौन हो और बीच में क्यों बोल रहे हो? तभी यहाँ पर आंटी इन लोग को शांत करती है, अब झगड़ना बंद करो, तुम दोनों की आपस में पहले से ही नहीं बनती है और अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो तो भी ऐसे झगड़ा कर रहे हो। चलो अच्छा अब अंदर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पर फिर आंटी अनाउंस करती है कि बच्चों देखो तुम लोग के लिए सिस्टर और ब्रदर ने गिफ्ट लेकर आए। फिर यहाँ पर हान और सूजी मिलकर सारे बच्चों को वो सॉफ्ट टॉय बांट देते हैं और ये देखकर लिन मजाक उड़ाने लगती है कि सच में तुम लोग तो कितने गरीब हो जो वो सस्ता सा सॉफ्ट टॉय लेकर आए हो। तुम लोग को पता है मैं तो कितनी हाई ग्रेड वाली चीज़ लेकर आई हूँ। तो फिर हान भी उसका बदले मजाक उड़ाते हैं कि उसने जो कपड़े पहनी है ना वो लिमिटेड एडिशन वाले तो थे लेकिन पिछले साल के। तो ये चिल्लाती है कि आखिर तुम हो कौन और बार बार बीच में क्यों बोल रहे हो? तो फिर हान उसे बताने लगता है कि चलो मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ, मैं सूजी का एम्प्लॉय भी हूँ, उसका डॉग भी हूँ और उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश जाती है कि फाइनली तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया, मुझे तो फिक्र हो रही थी कि तुम्हारी डिवोर्स हो गई लेकिन देखो इतनी जल्दी अब तुम्हारा न्यू रिलेशन स्टार्ट हो गया। तो सूजी कहती है कि इतने भी जल्दी नहीं था, बस मुझे लगा कि हम दोनों सुइटेबल है इसलिए। तो फिर लिन कहती है कि क्या हो गया अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है तो आखिर इसके पास पैसे तो नहीं है ना, ये गरीब है तो इसका क्या ही फ़ायदा। तो फिर आंटी कहती है कि चलो अच्छा बस करो, अब यहाँ पर इतने टाइम बाद तुम लोग मिल रहे हो तो ऐसे झगड़ने की क्या ज़रूरत है। तो लिन कहती है कि मैंने क्या गलत बोली हूँ, आप लोग को पता नहीं है मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा रिच है, वो शाओ फैमिली के बिजनेस का सेल्स डायरेक्टर है और शाओ फैमिली तो सूजी के एक्स हस्बैंड की फैमिली से भी ज़्यादा रिच है। तो फिर हान को पता लग जाता है कि ये उसकी फैमिली की बात कर रही है। वो कहता है कि इतना भी ज़्यादा एरोगेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता कभी तुम्हारे हस्बैंड को फायर कर दिया गया तो फिर तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होंगे। तो लिन चिल्लाने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरे हस्बैंड की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तभी सूजी यहाँ पर हान को कहती है कि चलो जाने दो, इसके मुँह मत लगो, हम लोग अब इतना दूर आए तो चलो बच्चों के साथ चल के खेलते हैं। और फिर सूजी बच्चों के साथ खेलने चली जाती है और हान यहाँ पर उसकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है और पता करने के लिए बोलता है कि कंपनी में किस एम्प्लॉय की वाइफ का नाम जिया है, उसके हस्बैंड को फायर कर दो। दूसरी तरफ शेन को इस बारे में पता लग जाता है अपने असिस्टेंट से कि सूजी ऑलरेडी ऑर्फनेज जा चुकी है। तो फिर शेन कह रहा होता है कि पक्का उसे लग रहा होगा कि मैं अभी भी उससे गुस्सा हूँ तो अभी उसके साथ नहीं चलूँगा, इसलिए फिर वो खुद मुझे ढूंढने नहीं आई और आ गई। दूसरी तरफ हानिया सूजी को जल्दी से पानी दे रहा होता है कि तुम थक गई होंगी।
तो फिर वो पानी पी रही होती है और तभी यहाँ पर आंटी आकर कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करता है, फिर तो पैसे इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सूजी कहती है कि हाँ आंटी मुझे पता है। तभी लिन कहने लगती है कि नहीं आंटी आप इस मामले में गलत हैं। वाइफ के पास एक ही तो चीज़ होती है, हस्बैंड के एसेट्स, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इतने में लिन को उसके हस्बैंड की कॉल आती है तो वो खुश होकर उठाने लगती है कि हस्बैंड तुमने मुझे अचानक से कॉल किया। तो फिर वो उसे बैड न्यूज़ सुना देता है और ये शॉक हो जाती है कि क्या तुम्हें फायर कर दिया क्या। फिर वो स्लो में बात करने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुमने किसी को ऑफेंड कर दिया। फिर वो कहती है कि रुको मैं अभी वहाँ पर आती हूँ और गुस्से में चली जाती है। सूजी भी ये सुनने के बाद शॉक होती है कि ये तो कितनी अनलकी निकली। तभी हान कहता है कि उसे छोड़ो, चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। और फिर हान और सूजी आंटी को बाय करने के बाद कार से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर शेन की कार आ ही रही होती है। पर फिर बीच रास्ते में सूजी को याद आता है कि मैं तो अपनी मोबाइल फ़ोन वहीं भूल गई हूँ। फिर वो जल्दी से भाग कर जा रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि आंटी को भी जैसी फ़ोन मिलता है तो वो सूजी को देने के लिए बाहर निकल रही होती है और तभी वो शेन को देखकर पूछती है कि तुम सूजी के हस्बैंड हो। तो फिर वो बताता है कि एक्स हस्बैंड। तभी इतने में यहाँ पर सूजी भी पहुँच जाती है और वो भी शेन को देखकर शॉक होती है। फिर यहाँ पर आंटी सूजी को उसका फ़ोन रिटर्न करती है और शेन तो उसे देखकर खुश हो जाता है कि मुझे पता था ये मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर आंटी कहती है कि ठीक है फिर तुम लोग आराम से बात करो और वो अपना चली जाती है। फिर शेन कह रहा होता है कि तुम काफ़ी टाइम से मेरा इंतज़ार कर रही होगी ना, लेकिन देखो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, कंपनी में मेरी मीटिंग है। सूजी कहती है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर ये कहता है कि मैं अभी यहाँ पर आया और तुम तुरंत ही मुझे देखने आ गई, तो इसका क्या मतलब है। तो वो बताती है कि नहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही थी। तो शेन कह रहा होता है कि देखो तुमने जो लास्ट टाइम वो मैन वाली स्टोरी बनाई थी उसके लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं तुमसे अब कोई गुस्सा नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कोई स्टोरी बना रही हूँ, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो चल के खुद देख लो। तो अभी शेन नहीं मान रहा होता और सूजी से कहने लगता है कि देखो तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम्हें मेरे डिसीजन पे भी बिलीव रखना चाहिए और वैसे भी अब तक मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया तो मैंने एक परफेक्ट एक्स हस्बैंड का रोल तो निभाया हूँ। तो फिर वो चिल्लाती है कि आखिर तुमने मुझे क्या दिया, बस एक मैन ही तो दिए हो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर वो कहता है कि तुम कितना झूठ बोलोगी। सूजी चिल्लाती है कि मैंने झूठ बोली, देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो जाओ अपने आप को हॉस्पिटल में जाके दिखाओ। तो फिर ये कहता है कि तुम कितनी हर्टफुल बातें बोल रही हो, ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो सूजी उसे समझाने लगती है कि जब हमारा डिवोर्स हो गया था तब से ही हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और हाँ मैं अब अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पता है वो तुमसे मिलियन टाइम्स बेटर है और भी उस मामले में भी। वैसे बोलकर वो चली जाती है। तो शेन गुस्सा हो जाता है कि वो क्या बोल कर गई है, वो उसके पीछे जाता है और यहाँ पर सूजी जल्दी से आकर फिर हान की कार में बैठती है और गुस्से में कहती है कि मेरा मूड अभी ख़राब है तो मुझे ड्रिंक करने चलना है। तो कहता है कि तुम्हें किसने बुली किया। तो सूजी बताती है कि एक डॉग ने। अब चलो तुम ड्राइव करो। फिर लोग कार से आगे बढ़ जाते हैं। शेन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पहुँचता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब क्या करे। तो शेन कहता है कि बस अब मैं उसे लास्ट मौका दे रहा हूँ कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और फिर वो गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद हान सूजी को उठा के लेके जा रहा होता है तो फिर वो उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर करी होती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता लिन मुझे बचपन से बुली करती रहती थी और देखो उससे कोई रिच हस्बैंड मिल गया था तो इसलिए बहुत उड़ रही थी, पर देखो आखिर क्या हुआ, उससे तो फायर कर दिया गया। तो हान कहता है कि मैं ऐसे थोड़ी ना किसी को भी तुम्हें बुली करने दूंगा। फिर अपने बारे में बता रही होती है कि लेकिन वो बचपन से कितना सफ़र करते आई है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो अकेले ही इस पोजीशन पर है। फिर वो उसे बैठाने बोलती है और यहाँ पर उसे और भी चीज़ें बता रही होती है कि जब शेन मुझसे पहले डिवोर्स लेकर गया था तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, पर तभी किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया। मैं 3 साल से उसके साथ थी तो आखिर उसे इतनी इजीली कैसे भूल जाती। शेन ये सुनकर अपसेट हो ही रहा होता है। तभी इतने में सूजी कहती है कि लेकिन फिर तुम आ गए और मेरी लाइफ फिर से हैप्पी हो गई। वो रोते हुए उसे पूछने लगती है कि मैं ज़िंदगी भर कभी खुश रहूँगी कि नहीं, देखो मैं सच में किसी से प्यार करना चाहती हूँ और मैं फेल हो गई। और ये बोलते हुए रो रही होती है। तो फिर हाँ तुरंत ही उसे किस कर लेता है और फिर वो उसे समझाने लगता है कि तुम ये ध्यान से सुन लो कि तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट दूंगा, प्रोटेक्ट करूँगा। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी। तो सूजी होते हुए कहती है कि ठीक है फिर तुम्हें अपना ट्रस्ट पूरा करना होगा, तुम मुझे वापस से नहीं रुला सकते हो। सूजी फिर उसे पूछने लग जाती है कि वैसे तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो हान कहता है कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं हूँ। तभी इतने में वो तो उसका करते हुए सो जाती है। तो फिर हान उसे उठा के लेके जाता है। फिर ये उसे अंदर घर में लेके जा रहा होता है और हम देखते हैं कि शेन यहाँ कार में बैठकर सो रहा होता है और जब उसकी नींद खुलती है तब तक वो लोग अंदर जा चुके होते हैं। यहाँ पर हान सूजी को अंदर लाने के बाद उसको देखकर खुश हो जा रहा होता है और तभी इतने में शेन दरवाजे पे नॉक करने लगता है और सूजी को आवाज़ दे रहा होता है कि तुम्हें तो पता है ना मेरा टाइम प्रेशियस है, तो तुम्हें वो सब बोल के मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। देखो तुमने झूठ बोली हो ना तो उसके लिए माफ़ी मांग लो, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पर हान को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रही होती है कि पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। हाँ सोचता है कि चलो इसे सरप्राइज़ दे दूँ,
फिर वो अपने पूरे कपड़े रिमूव कर लेता है और सिर्फ टॉवल पहनकर जाके दरवाज़ा खोलता है। तो यहाँ हान को देखकर शैन शॉक हो जाता है और घर चेक करने लगता है कि वो सही जगह तो आया ना, और पूछता है कि मिस्टर हान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हान कहता है कि तुम मेरे डैड हो जो तुम्हें बहुत पड़ी है। तो शैन बता रहा होता है कि मिस्टर हान ये मेरी एक्स वाइफ का घर है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन अब तो फिर बहुत लेट हो चुकी है, अब तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर ये सुनकर शैन शॉक होता है और अंदर जाकर सूजी को लेटा हुआ देख लेता है और फिर हान जल्दी से दरवाज़ा भी बंद करता है। तो शैन कहता है कि अंदर जो लड़की लेटी थी वो सच में आपकी गर्लफ्रेंड है। तो हान कहता है कि हाँ, और कोइंसिडेंटली वो तुम्हारी एक्स वाइफ निकली। तो फिर शैन को समझ आता है कि सूजी जो भी मुझसे कह रही थी वो सब सच था, वो यानी कि तुम्हें डेट कर रही है। तो हान कहता है कि स्लो बोलो, मेरी गर्लफ्रेंड की नींद मत खराब करो। तो शैन कहता है कि सच में मिस्टर हान आप कितने ज़्यादा ख़राब तरीके पर उतर आ गए कि बिजनेस में मुझे हराने के लिए अब मेरी वुमेन को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हान उसे याद दिलाने लगता है कि तुम क्या कोई डॉग हो, तुम खुद ही उसे छोड़कर चले गए थे, तो अब तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। शैन कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मेरे और सूजी के बीच में तुम आ ही नहीं सकते। वो अंदर जाने को करता है तो हान इससे बाहर निकाल देता है। तभी शैन समझ जाता है और कहता है कि ज़रूर सूजी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक पता नहीं होगा ना कि तुम कौन हो, और उसे ये लगा कि तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट हो, और उसे क्योंकि वर्कर की ज़रूरत थी तो इस वजह से उसने तुम्हें रख भी ली। तो हान कहता है कि हाँ ऐसी बात है, तो क्या हो गया। तो शैन कहता है कि फिर तो आखिर तुम मेरे डिवोर्स के बाद उसे अप्रोच कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, तुम ये सब बिजनेस के तरीके यूज़ कर रहे हो ना। तो हान उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं उसे सिंपली लाइक करता हूँ। इस पर शैन कहता है कि सच में तुम कितने बेशरम हो, पहले इतनी सारी लड़कियाँ ढूंढने के बाद अब तुमने एक डिवोर्स वाली लड़की को चुना, इसलिए तुमने सूजी को टारगेट किया। हान कहता है कि वैसे मिस्टर शैन तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी एक्स वाइफ के वापस पीछे लगे हो, उससे दोबारा शादी करना चाहते हो। तो शैन भी हान को कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जब सूजी को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता लगेगा ना कि तुम कितने ख़राब हो, तुम चालाकी से उससे झूठ बोलकर उसके पास आए हो, तो वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर फिर हान अपसेट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो अपने हाथ में सॉफ्टवेयर देखकर सोच रही होती है कि कल रात में घर कैसे वापस आई थी। फिर वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तो वो हान से पूछ रही होती है कि आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, और तभी यहाँ शैन को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैन कहता है कि अच्छा हो तुम फाइनली उठ गई, तुम्हें पता भी है ये जो लड़का तुमने इधर रखी हुई हो ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तभी जल्दी से हान भागते हुए सूजी के पैर पकड़ लेता है। तो सूजी से कह रही होती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। तो इस पर शैन कहता है कि तुम इसकी फिक्र कर रही हो। वो यहाँ पर हान की आइडेंटिटी के बारे में बताने जा रहा होता है, जल्दी से फिर हान खुद ही बता देता है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं असल में शाओ फैमिली का हेड हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ इसलिए मैंने एक झूठी आइडेंटिटी के साथ तुम्हें अप्रोच किया, इसलिए अब तुम्हें जितना मुझे मारना है मार लो, डांट लो, लेकिन प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। सूजी कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। तो शैन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें कोई भी गिफ्ट में मैन नहीं भेजा था और ये अब तक तुमसे झूठ बोलता आ रहा है। सूजी फिर ये सब सुनकर शौक होती है और वो हान से कहती है कि लेकिन जब मैंने तुमसे पूछी थी तो तुमने तो मुझे बोले थे कि हाँ तुम गिफ्ट हो। तो हान कहता है कि मेरा तो मतलब यही था कि मैं गॉड की तरफ से भेजा हुआ तुम्हारे लिए गिफ्ट हूँ। तो शैन तो उसके ऊपर और गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, तुम कितने बड़े झूठ के साथ यहाँ पर आए हो। वो हान को बहुत बातें सुनाने की कोशिश करता है पर सूजी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हान से पूछती है कि तुमने अभी कहा कि तुम शाओ फैमिली के हेड हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत रिच होंगे। तो शैन बता रहा होता है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा रिच है, इसकी फैमिली के अंडर बहुत सारी कंपनीज है और ये बात तो सभी को पता है कि इसकी और मेरी बनती नहीं है, और इसी वजह से इसने तुम्हें अप्रोच किया मेरे साथ रिवेंज लेने के लिए। तो सूजी तो शैन को चिल्ला देती है कि तुम चुप ही बैठो, और वो हान से कहती है कि मुझे तुमसे सुनना है। तो हान कहता है कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे लगा था कि मैं अगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता दूंगा तो तुम मुझसे डर जाओगी और मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो इसलिए मैंने ये तरीका ढूंढा तुम्हारे क्लोज आने के लिए। सूजी उसे पूछती है कि जब तुम इतने ज़्यादा रिच हो तो तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इस शैन की तरह हो और तुम भी अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आने के बाद ऐसे ही जाना चाहते होंगे। वो तुरंत ही हान कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा काइंड हो, अच्छी हो और इतनी इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, केपेबल हो, इस वजह से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और मैं इस अनग्रेटफुल डॉग की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, तो तुम मुझे इसकी तरह मत समझो। शैन को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो हान को चिल्लाने लगता है कि तुम चुप बैठ जाओ, तुम बस झूठ के साथ आए हो और कोई तुम्हें से पसंद नहीं करते हो, तुम सब झूठ कह रहे हो। वो फिर सूजी को साइड करता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर्सन को तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर कर दूंगा, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ ना, तो तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई इसकी वजह से तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ,
इस सब में इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर वो कहता है कैसे कैसे हो सकता है, मैंने जो तुम्हें डिवोर्स के बाद इतने सारे गिफ्ट दिया वो सब तुमने एक्सेप्ट कर ली, और वो इसलिए ना क्योंकि तुम मुझे पसंद जो इतना करती हो, तो तुम मेरी चीज़ें लिए बिना कैसे मान सकती हो। तो वो कहती है कि कौन सी चीज़ है, मुझे कोई चीज़ नहीं मिली है। तो फिर वो बताने लगता है कि अरे वही 10 मिलियन की गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिया था। रिहान तो ये सब सुनते हुए अपना मुँह छुपा रहा होता है, और शहन ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी सेंड किया था। तो सूजी चिल्लाती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पर सभी को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कितने ज़्यादा खराब हो और कंजूस हो, तो तुम मुझे इतना महंगा गिफ्ट कैसे ही दे सकते हो। तो कहता है कि तुम्हें सच में वो गिफ्ट नहीं मिला। शैन को चीज़ शॉकिंग लग रही होती है और वो कहता है कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी जो गिफ्ट लेने के बाद ऐसे मान नहीं रही हो। तो कहती है कि मैंने बोली ना, जब मैंने नहीं ली हो तो नहीं ली हो, जब हमारा डिवोर्स हो गया तो मैं तुम्हारी पैसे क्यों लूँगी। तो शैन फिर उसे याद दिला रहा होता है कि याद है जब मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें गिफ्ट देकर गया था, तो उस बार तुमने मुझे मैसेज करी थी और बताई थी कि तुम्हें मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया। तो सूजी बता दी है कि मैं हान की बात कर रही थी, मुझे लगा वही तुम्हारा गिफ्ट है, तो मैंने उसे यूज़ करी और मुझे पसंद आया, मैंने तुम्हें ये बोली। शैन को तो ये सुनकर ही बहुत बड़ा शौक लगता है, और फिर वो सोच में पड़ जाता है और हान से पूछता है कि मैंने जो इसे गिफ्ट सेंड किया था उसे तुमने ही तो नहीं गायब कर दिए। तो हान तुरंत ही झूठ बोलता है कि नहीं, तुम्हारे उन गिफ्ट का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, आखिर तुम्हारे ट्रैश में मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा। तो शैन चिल्ला रहा होता है कि तुम किसी ट्रैश बोल रहे हो। तो हान कहता है कि तुम इतने ओल्ड हो गए हो और तुमने इस एज में अपनी फ़ोटो भेजे हुए थे, तुमने अपना चेहरा आईने में भी देखे हो, तुम्हारे फेस की झुर्रियाँ भी नज़र आ रही है, समझे। सूजी भी हंसने लगती है और शैन फिर हान से कह रहा होता है कि तुम मेरे और सूजी के बीच में ऐसे पढ़ नहीं सकते। हान कहता है कि सूजी के अब सारे मैटर मेरे मैटर है। तो शैन इसके क्लोज आता है और उसके कान में कहने लगता है कि सूजी और मेरी शादी 3 साल तक थी और हम इतने साल तक साथ रहें, तो तुम ही सोचो कि वो मुझे छोड़कर तुमसे इतनी जल्दी कैसे प्यार कर लेगी। तो फिर हान ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वो तुरंत ही बीमार होने का नाटक करने लगता है। तो सूजी तुरंत ही उसकी केयर करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बता रहा होता है कि कल रात में तुम्हें उठा के लाया था, तो देखो बाहर की हवा से मुझे ठंडी लग गई है, देखो मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कहती है कि रुको मैं तुम्हें उठा के रूम में लेके चलती हूँ। फिर वो उसे उठा ही नहीं पा रही होती है, तो शैन से कहती है कि तुम खड़े देख क्या रहे हो, चलो इसे उठा के रूम में लेके चलो। तो शैन शॉक होता है कि तुम मुझे बोल रही हो। तो कहती है कि हाँ तुम ही तो यहाँ पर खड़े हो ना, तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितना बीमार है, तो इसे लेकर अंदर चलो। तो शैन को मानना पड़ता है और वो इसके साथ फिर हान को उठाकर अंदर लेके जाता है और सूजी फिर हान की केयर करने में लगी होती है और ये बैठकर गुस्सा हो रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये बस नाटक कर रहा है। तो सूजी कहने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो सच में इस बार कितना बीमार है, वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करता है, उसे कल रात सच में कोल्ड हो गया। तो शैन फिर गुस्से में कहता है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सूजी जाने वाली होती है तो जल्दी से हान सूजी का हाथ पकड़ के कहने लग जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। तो सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ। तभी शैन कहता है कि चलो बाहर। तो वो चिल्लाती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है वो कितना बीमार है। शैन कहता है कि ठीक है, तुम इसके लिए मुझे इग्नोर कर रही हो ना, देखना तुम बाद में रिग्रेट करोगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ से अपने कंपनी में आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि वो मिस्टर हान पहले तो मेरा बिजनेस मुझसे छीनने की कोशिश करता था और अब उसने सूजी को ही मुझसे छीन लिया है। तो असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस अगर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो उसे रास्ते से हटाना आसान होता, लेकिन वो तो अब शाओ फैमिली का हेड है, तो आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर है। तो शैन कहता है कि माना वो बिजनेस में मुझसे आगे होगा, लेकिन सूजी के साथ डील करने में वो मेरे बराबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी और सूजी की शादी 3 सालों तक थी, तो मैं उसे इतना अच्छे से जानता हूँ। वो अभी मुझसे बस गुस्सा है, तो एक बार बस मैं उनसे मना लूँगा ना, तो फिर वो वापस मेरे पास ही आएगी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप फिर से मैं सूजी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तो अरेंज मैरिज है ना। तो शैन कहता है कि मैं इस बिज़नेस मैरिज के लिए सिर्फ इसलिए माना था क्योंकि मुझे फैमिली का इंचार्ज बनना था, और अब तो मैं फैमिली का हेड बन चुका हूँ, तो सब अब मेरे अंडर में, तो मैं बस एक बार बोल दूंगा और ये बिज़नेस मैरिज काम की नहीं रहेगी और कैंसिल हो जाएगी। तो असिस्टेंट पूछता है कि फिर बॉस अब हम क्या करेंगे, क्या हम मिस सूजी को और पैसे भेजें। तो शैन कह रहा होता है कि नहीं, मैं समझ गया, वो सेल्फ सफिशिएंट टाइप की लड़की है, तो इसलिए अगर मैं उसके पास जाकर कुछ दिन हार्डशिप झेलूँगा तो फिर वो पक्का मुझसे गुस्सा होना छोड़ देगी और मान जाएगी। और रही बात हान की, तो वो बस एक अमीर लड़का है जो कि एक गरीब बनने का प्रिटेंड करते हुए उसके साथ है, तो इसका मतलब ये है कि सूजी को पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं है। पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ तो सूजी हान से कह रही होती है कि तुम इतने ज़्यादा रिच हो, तो कहता है कि हाँ, और अगर तुम्हें पैसे पसंद है तो मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूँगा। सूजी कहती है कि लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ, वो तुम्हारे पैसे। तो फिर वो कहता है कि मेरी जो चीज़ है वो तुम्हारी तो हुई ना, अभी हम लोग जब फ्यूचर में शादी कर लेंगे। तो सूजी कहती है कि शादी, तुम मुझसे सच में शादी करने वाले हो। तो कहता है कि तो क्या, मेरी ग्रैंड माँ और मेरी मॉम मुझे ये हमेशा सिखाते हैं कि कभी भी किसी लड़के को किसी लड़की के साथ बिना शादी की इंटेंशन के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तो शुरू से ही तुमसे शादी करने का ही सोचा था।
तो फिर वो कहती है कि लेकिन, तो हान कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस मेरे साथ खेल रही थी और तुम मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं चाहती हो। सूजी तुरंत ही उसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे डेट ही इससे कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। लेकिन बस मैं यही सोच रही थी कि शादी इतनी बड़ी डील होती है और तुम्हारी लाइफ की भी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ और मॉम से इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो हान तुरंत ही बताता है कि वो लोग मेरी सुनेंगे। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि लेकिन आखिर तुमने मुझे झूठ तो बोला था ना। तो हान उसे मनाने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो फिर ये कहती है कि सच में, ठीक है फिर। मैंने सुनी थी शैन ने उस दिन बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो और तुम्हारे अंडर बहुत सारी कंपनीज है, तो क्यों ना वीकेंड के कम से कम एक दिन तुम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ मेरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए भेजो। फिर मैं जल्दी से जब 1 मिलियन कमा लूँगी तो फिर मैं कंसिडर करूँगी कि तुमसे शादी किया जाए कि नहीं। ऐसा बोलकर सूजी खुश होते हुए चली जाती है और हान भी फिर खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शैन अपना लगेज लेकर यहाँ सूजी के साथ ही रहने के लिए आ रहा होता है। तो असिस्टेंट उसे फिर से पूछता है कि बॉस क्या आप सच में श्योर है कि आप यहाँ पे रहेंगे। तो शिन कहता है कि हाँ, और फिर वो यहाँ अंदर आ जाता है। तो सूजी उसे देख कर कहती है और हान भी उसे चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है जो लगेज लेकर यहाँ रहने आ गए हो, और या फिर इतने ज़्यादा फ्री हो। तो शिन कहता है कि तुम्हारा भी तो सेम है ना, तुम इतने बड़े बॉस होकर यहाँ आ चुके हो। फिर सूजी इन लोग को चिल्लाती है कि यहाँ झगड़ना बंद करो, सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं और सूजी फिर शिन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि ये मेरा घर है, तुम्हें रहने आया हो। ये सुनकर फिर सूजी भी शॉक हो जाती है और हान भी, और फिर वो कहने लगती है कि तुम्हारा तो खुद का इतना बड़ा विला होगा ना, तो तुम यहाँ क्यों रहने आए हो। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे बताऊंगा कि मैं इसे मनाने के लिए आया हूँ तो ये ऐसे पक्का नहीं मानेगी। फिर वो उसे झूठ कहता है कि मेरी फैमिली के साथ मेरी फ़ाइट हो गई और उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिए और मेरा कार्ड भी फ्रीज़ कर दिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सूजी कहती है कि तुमने फ़ाइट कैसे करे, तुम्हारी तो मैरिज भी तो फिक्स है ना। तो बताता है कि उस बिजनेस मैरिज को तोड़ने की वजह से मेरी फैमिली के साथ फाइट हुई है और मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तो सूजी तुरंत ही कहने लगती है कि ये सब मुझ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं बोली हूँ कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। शिन कहता है कि मुझे पता है अभी तुम मुझसे बस गुस्सा हो, बाद में जब तुम शांत होगी तो खुद मान जाओगी। तो यहाँ पर फिर हान इसे चिल्ला रहा होता है पर शैन फिर भी नहीं मानता और लगेज लेकर जल्दी से अंदर रहने के लिए चला जाता है। सूजी फिर जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि देखो मेरे घर में सच में तुम्हारे लिए रहने को जगह नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ये रह रहा है ना, इसे निकालो यहाँ से। वो हान से कहने लग जाता है कि सूजी के साथ मैं यहाँ पे रह रहा था और तुम हमारे बीच में आए हो। तो हान कहने लग जाता है कि सूजी अब मुझे लाइक करती है और मैं इसका करंट बॉयफ्रेंड हूँ। शैन कहता है कि मैं तुम्हें रियलाइज़ करवा के रहूँगा कि सूजी के दिल में अभी भी मैं ही हूँ। और फिर वो सूजी से जिद करने लगता है कि मैं भी यहीं पर ही रुकूंगा। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर रूम नहीं है। तो मैं तब पता ही है कि सिर्फ 2 ही रूम है, एक में मैं रहती हूँ और एक में हान रहता है। तो ये सुनकर शैन तो मनी मन खुश हो जाता है कि ये दोनों साथ नहीं रहते हैं। वो तुरंत ही कहता है कि तुम मुझे यहाँ रहने दे रही हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो फिक्र मत करो, मैं हान के साथ रूम शेयर कर लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो तुरंत ही फिर हान सूजी से कह रहा होता है कि मैं एक एल्डर पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तो इसे यहाँ से निकालो। तो सूजी फिर से शैन से ये कह रही होती है कि उसके लिए रहने को जगह नहीं है। तो वो कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है तो तुम मुझे निकाल रही हो। तो हान उसे याद दिलाने लगता है कि तुम अपनी मर्जी से सूजी को छोड़ कर गए थे और अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची तो उसका यूज़ करने आ गए। फिर दोनों ऐसे आर्ग्यूमेंट करे जा रहे होते हैं। तभी सूजी हान से कहती है कि जाने दो, इसे रहने दे देते, इसकी जगह कोई एनिमल भी होता तो भी हम उसे घर में रख लेते ना। फिर रात में हम देखते हैं कि हान और शैन दोनों सेम रूम में होते हैं और शैन नज़र रखा होता है कि हान सो गए। तो फिर ये चुपके से उठकर जाने वाला होता है। तभी उसे हान कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो शैन बहाना करता है कि मैं बस वॉशरूम जा रहा था। तो कहता है कि ठीक है फिर मुझे भी चलना है और वो उसे साथ लेके जा रहा होता है। और फिर हान दिखता है कि शैन सो गए तो ये खुश हो जाता है कि मुझे पता था कि एल्डर पर्सन जल्दी सो जाते हैं। और फिर हान अचानक से यहाँ सूजी के रूम पे नॉक करता है और जैसे सूजी दरवाज़ा खोलती है तो फिर वो जल्दी से उसके रूम में आ जाता है और उसे किस करने लगता है। तो कहती है कि तुम शैन को अकेला छोड़ कर यहाँ पे आ गए। तो कहता है कि हाँ वो आराम से सो रहा है लेकिन मुझे उसके खराटों से नींद नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मुझे यहीं पर रख लो। तो सूजी मान जाती है और शैन कहता है कि देखो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर सूजी बस उसे हक करके सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब शैन की नींद खुलती है तो वो यहाँ आकर हान को देखकर पूछता है कि तुम कब से इतनी जल्दी सुबह उठ गए। तो कहता है कि मैं रोज़ यहाँ सुबह उठ के काम करता हूँ, वो भी 6 बजे से ही।
तो शेन कहता है कि काम मैं भी कर सकता हूँ और वो यहाँ क्लीनिंग करके दिखा रहा होता है। तो सूजी और हान इसे ही देख रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि हान और शेन दोनों यहाँ सूजी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे काम में लगे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी का बर्थडे होता है और रात में हान सूजी को सरप्राइज़ देने के लिए उसे लेकर जाता है और फिर उसे वो याद दिलाता है कि वो लोग सबसे पहली बार कैसे मिले थे। उसने उसकी जान बचाई थी जब उसे कुछ गुंडे लड़के बुली कर रहे थे। तो सूजी को फिर शौक लगता है कि यानी तुम वही लड़के हो। वो उसे बताता है कि कैसे उसने उसके बाद से उसके बारे में पता कर लिया था और वो हमेशा उसे देखा करता था। फिर जब उसने अपनी कॉलेज कंप्लीट किया तो उसने डिसाइड किया कि वो सूजी को आके प्रपोज करेगा, पर तब उसे पता चला कि सूजी ने ऑलरेडी शेन के साथ शादी कर ली है। और फिर हान कैसे रोते हुए चला गया था। वो सूजी से कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा तो मैं दोबारा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, पर देखो उसने मुझे मौका दे दिया। तो सूजी फिर हान की ये सारी स्टोरी जानने के बाद रोने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो उसे भी शेयर करती है कि लेकिन अब वो शेन को पूरी तरीके से भूल चुकी है। तो ये कहता है कि लेकिन तुम लोग तो 3 साल से रहते थे। और सूजी फिर शेन से अपना लव कन्फेस करते हुए उसे किस करती है और कहती है कि अब रो मत। और फिर सूजी और हान अपनी रोमांटिक नाइट यहाँ स्पेंड कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेन वहाँ क्लीनिंग का काम कर रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है कि सारा काम मैं अकेला कर रहा हूँ। फिर सुबह सुबह सूजी और हान जब आते हैं तो शेन बैठा बैठा सो रहा होता है और इन लोगों को देखकर जाग जाता है और वो शौक होता है कि पूरी रात वो दोनों साथ में बाहर थे। तो सूजी फिर यहाँ हान का हाथ पकड़ के शेन को समझा देती है कि अब वो उसे भूल जाए और यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी हान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और फिर हान भी शेन को समझा रहा होता है कि वो सूजी के लिए क्या फील करता है। तो इन दोनों की फीलिंग्स के बारे में सुनने के बाद शेन यहाँ से हार मान के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो फाइनली 1 मिलियन कमा लेती है। तो इस गुड न्यूज़ को वो हान को बताने जाती है और ये सुनकर तो हान का असिस्टेंट भी खुश हो जाता है। जैसे सूजी फिर हान को इस बारे में बताती है तो हान बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और तुरंत ही फिर उससे प्रपोज कर देता है। सूजी उससे तुरंत ही शादी के लिए हाँ बोलती है और वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों फिर किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।